हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सेलेनियम और सेलेनियम के शुक्राणु उत्पादन पर प्रभाव के बारे में बताऊंगा। सेलेनियम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमें बहुत कम मात्रा में ज़रूरी होता है, लेकिन ज़रूरी होता है और इसकी हमें ज़रूरत होती है तो हमें इसे खाद्य पदार्थों के रूप में बाहर से लेना होता है। दोस्तों, सेलेनियम कोई ऐसा तत्व तो नहीं है जिसकी तुलना मैं बाहर आसपास आपके पाई जाने वाली चीज़ों से करके बता सकूं कि देखो इस चीज़ में सेलेनियम मौजूद होता है। जैसे कि मैंने लोहे के बारे में आपको कहा था, लोहा सरिया बर्तनों के रूप में, तांबा भी बर्तनों के रूप में, जिंक आदि के बारे में भी मैंने आपको बताया था। सेलेनियम इतना बहुतायत में हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन दोस्तों सेलेनियम हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं ये सेलेनियम क्या होता है। दोस्तों, अगर आप लिंग के छोटेपन से, पतलेपन से, टेढ़ेपन से परेशान हैं और अपनी पत्नी के ताने सुन सुनकर थक चुके हैं, तो दोस्तों हमारे डॉक्टर्स की टीम ने तैयार किया है कैपिटल पी कैप्सूल, जिसके अंदर 100 जड़ी बूटियों की ताकत है और ये आपके लिंग की साइज को खोलने में मदद करेगा। लिंग लंबा दिखेगा, मोटा दिखेगा और लिंग का टेढ़ापन भी दूर होगा, क्योंकि इसके अंदर है जिनसेंग की ताकत, दामियाना, हॉथॉर्न, सापामेटो, कटवाबा, इतनी जड़ी बूटियों की इसके अंदर ताकत है। दोस्तों, इसमें गोखरू की ताकत है जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगी। साथ में अगर आप शीघ्र पतन की समस्या से परेशान हैं तो उसमें भी आपको फायदा पहुंचाएगा कैपिटल पी कैप्सूल। तो आज ही अपनी समस्या को दूर करने के लिए और कैपिटल पी मंगाने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करिए। दोस्तों, सेलेनियम एक तत्व होता है, इंग्लिश में एलिमेंट कहा जा सकता है, और इसका जो सिंबल यानी प्रतीक होता है केमिकली वो होता है Se। इसका परमाणु क्रमांक 34 होता है, यानी इसके जो एटम होते हैं सेलेनियम के, उनके नाभिक में 34 प्रोटॉन्स होते हैं। दोस्तों, सेलेनियम हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सेलेनियम माइक्रोन्यूट्रिएंट है और ये हमारे शरीर के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम सेलेनोप्रोटीन्स कहते हैं, उनके बनने में ये हिस्सा लेता है। ख़ास तौर से एक एंजाइम होता है ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज, उसके निर्माण में सेलेनियम हिस्सा लेता है, भाग लेता है। ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज के बारे में ये माना गया है कि ये पुरुषों के टेस्टिस के अंदर शुक्राणु बनने की क्रिया को प्रभावित करता है और शुक्राणु बनने की क्रिया को रेगुलेट करता है। अब ये शुक्राणु बनने की क्रिया क्या है, इसको इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। इसका मतलब होता है शुक्राणु बनना। शुक्राणु बनने की क्रिया पुरुषों के टेस्टिस यानी अंडकोशों के अंदर होती है और यह क्रिया 14-15 वर्ष की अवस्था में आयु में स्टार्ट होकर उम्र भर चलती रहती है। तो सेलेनियम इस प्रक्रिया के लिए बेहद ज़रूरी है। आइए जानते हैं आपको रोज़ कितना सेलेनियम ज़रूरी होता है। रोज़ आपको 50 से 70 माइक्रोग्राम सेलेनियम की ज़रूरत होती है। अगर आप माइक्रोग्राम को लेकर सिर खुजा रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि माइक्रोग्राम का अर्थ होता है 1 ग्राम का 10 लाखवां हिस्सा, यानी सेलेनियम आपको लगभग ज़र्रे के बराबर ज़रूरी होता है। पर दोस्तों, ज़ीरो नहीं, 50 से 70 होता है, यानी थोड़ी सी मात्रा में ज़रूरी होता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, सेलेनियम की मात्रा इतनी ज़्यादा भी ना हो जाए कि आपके लिए ये जहर बन जाए। तो 300 माइक्रोग्राम पर डे से ज़्यादा की कंडीशन में अगर सेलेनियम ले लिया जाए तो सेलेनियम आपके लिए जहर बन जाता है। तो ध्यान रखें कि जो भी आप सप्लीमेंट सेलेनियम के लिए ले रहे हैं उनकी मात्रा इस तरह लें कि कभी भी आपके लिए पर डे सेलेनियम की मात्रा 300 माइक्रोग्राम से ज़्यादा ना बढ़े। अब वीडियो में हम जानते हैं 5 ऐसे खानों के बारे में जिनमें सेलेनियम अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होता है और आप उनके ज़रिए से सेलेनियम की रिक्वायरमेंट को काफ़ी हद तक पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जो टॉप लिस्ट में हैं वो तो इंडिया में अवेलेबल मोस्टली नहीं होते, ख़ास तौर से आम लोगों को नहीं होते। तो मैंने ऐसे खाद्य पदार्थों की, ऐसे खानों की लिस्ट बनाई है जो इंडिया में ईजिली अवेलेबल होते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला नाम है वो है अंडे। अंडों में सेलेनियम काफ़ी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। नंबर 2 पर आता है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस यानी भूरे चावल,
जिनकी को ऊपर से पॉलिश ना किया गया हो उनमें भी सेलेनियम अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होता है। तीसरे नंबर पर हैं सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज। नंबर 4 पर आते हैं विभिन्न प्रकार की फलियां यानी कि बीन्स। नंबर 5 पर आते हैं मशरूम में भी अच्छी खासी मात्रा में सेलेनियम मौजूद होता है। इसके अलावा पालक और दूध में भी सेलेनियम की कुछ मात्रा मौजूद होती है। दोस्तों, अगर आप खाने के रूप में सेलेनियम ग्रहण कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, परंतु अगर आप एक पुरुष हैं और बच्चा चाह रहे हैं और किसी वजह से आपको इनफर्टिलिटी है तो डॉक्टर हो सकता है आपको सेलेनियम के सप्लीमेंट्स लिख दे। तो दोस्तों, सेलेनियम के बारे में दी गई ये जानकारी उम्मीद है आपके काम की रही होगी। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा, आपसे मुलाकात होती रहेगी। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।